तो हेलो हेलो गाइस, तो इस कैसे हो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों फाइनली हम एक और नई वीडियो लेके आ चुके हैं आपके लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं अलाइटेड टू गोड, चैप्टर नंबर फर्स्ट है गाइस, इंग्लिश का बिहाइव बुक का। उसको फुल एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने चैप्टर पहले कभी नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम पढ़ा देंगे गाइस। आपको उस वीडियो को फुल देखना है और एंजॉय करना है, ठीक है। इस तो चैप्टर का नाम हमारे पास आता है अ लेटर टू गॉड। चैप्टर का नेम है अ लेटर टू गॉड, गॉड को पत्र, भगवान को पत्र, ठीक है। इसके राइटर का नाम क्या है? G.L. फ्यूंटेंस, ठीक है। राइटर मैंने बता दिया, लेसन मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ। तो गाइस समरी बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर में कैरेक्टर कौन कौन से हैं। इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर है एक तो लैंको, जो कि एक फार्मर है। दूसरा कैरेक्टर है उसकी वाइफ, ठीक है। तीसरा कैरेक्टर हमारे पास आता है पोस्ट मास्टर। चौथा कैरेक्टर हमारे पास आता है पोस्ट मास्टर का जो सर्वेंट है, यानी पोस्ट ऑफिस में जो सी मेल देता है वो बंदा, ठीक है। ये चार बंदे इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गॉड तो है ये इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें चैप्टर के नाम में ही गॉड लिखा है, तो गॉड भी, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक, बिफोर यू रीड दे से फेथ कैन मूव माउंटेन। तो गाइस आपको मैं एक बात बता दूं कि जिनसे बिफोर यू रीड है इसके अंदर कुछ भी मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है। और एक्टिविटी में कुछ भी मीनिंगफुल नहीं है। एक्टिविटी में पता क्या है? एक्टिविटी में अगर आप जब पोस्ट ऑफिस जाते हो तो आप मेल डालते हो, तो मेल कैसे डाले एक्टिविटी में वो बताया गया है, ठीक है। आपको एक्टिविटी ये करनी है, ये मैं आपको नहीं कराऊंगा, इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो है, ठीक है। हम पहले अपनी चैप्टर की समरी की तरफ चलते हैं। और गाइस कॉन्सेप्ट इज पावर, आपको कॉन्सेप्ट समझना है चैप्टर में बात क्या हुई है। क्वेश्चन आंसर गई भाड़ में, ठीक है। आपको चैप्टर समझना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन एंटायर वैली, एक हाउस है पूरे वैली के अंदर। तो गाइस समझो, एक वैली की बात की गई है और कहाँ की बात करी है? वैली की बात करी है। पूरी वैली में एक ही हाउस है जो कि एक छोटी सी हिल पे बना हुआ है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो गाइस समझो कि इसमें एक हाउस की बात की गई है जो कि कहाँ है? वैली के ऊपर है, वैली के अंदर, ठीक है। और वैली के ऊपर एक छोटी सी हिल के ऊपर बना हुआ है जहां से पूरे रिवर दिखती है, पूरे फील्ड दिखते हैं। किसके फील्ड दिखते हैं? राइप कॉर्न। अब कॉर्न मक्का कहते हैं इसके गई, ठीक है। मक्के के फील्ड दिखते हैं, उस पर फ्लावर लगे हुए, मतलब उस पर पूरी अच्छी तरीके से नजर रखी जा सकती है कि नीचे फील्डों में क्या हो रहा है, मतलब खेतों में क्या हो रहा है। इतनी ऊंचाई पे है वो ही, और उस हाउस उस पे बना हुआ है, ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनफॉल और एट लीस्ट अ शावर। तो गाइस अब आ जाता है चैप्टर का मेन टॉपिक। तो फार्मर सोच रहा है, अब इसमें आ जाता है फार्मर, और फार्मर का नाम क्या है? लैंको। फार्मर का नाम क्या है? लैंको, जो कि सोच रहा है कि काश थोड़ी सी बारिश आ जाए जिससे मेरी फसल अच्छी हो जाए। कह रहा है द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज द डाउन पर, एक थोड़ी सी बारिश की जरूरत है और एक शावर, अगर थोड़ी सी बूंदाबांदी भी आएगी तो भी चलेगा, मतलब फसलों को थोड़ी सी बूंदाबांदी चाहिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंको, जब सुबह उठ के लैंको देखता है, हु न्यू हिज फील्ड इमीडिएटली हैड डन नथिंग एल्स बट द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो सुबह सुबह उठ के देखता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वुमेन है लैंको की वाइफ, तो अपनी वाइफ को कहता है कि अब हम कुछ वाटर पा सकते हैं क्योंकि स्काई में क्लाउड आ चुके हैं। तो मतलब बात हो रही है कि स्काई में क्लाउड आ चुके हैं, तो अपनी पत्नी को कहता है कि हमें थोड़े वाटर की जरूरत है ताकि हमारी फसल अच्छी हो जाए, मतलब थोड़े बारिश की जरूरत है। द वुमेन वो वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड कि अब हमें वाटर, तो लैंको ने अपनी वाइफ को कहा कि अब हमें वाटर मिलेगा, मतलब बारिश होएगी, क्योंकि क्लाउड आ चुके हैं तो ऑब्वियसली हम अनुमान लगा सकते हैं कि बारिश होएगी। तो उसकी मदद, उसकी जो सी वुमेन है मतलब पत्नी है, तो कहती है यस गॉड विलिंग, यानी गॉड की इच्छा होगी तो होएगी। गॉड विलिंग का ही मतलब है। द ओल्डर बॉयज आर वर्किंग इन द फील्ड। अब बात आती है उसके बच्चों की, तो जिनसे ओल्डर बॉयज यानी बड़े बच्चे हैं उसके,
ठीक है, वो फील्ड में काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, और छोटे बच्चे खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? हाउस के पास खेल रहे हैं। ठीक है, और उनकी मदर यानी वुमेन, मतलब लैंको की पत्नी के बेटे, एक ही बात है यार, लैंको के बेटे। ठीक है, तो उनको आवाज मारती है और कहती है कम फॉर डिनर, खाना खाने के लिए आ जाओ, नाश्ता कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट एज लैंको हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लैंको ने सोचा था, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदे आसमान से गिर रही हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट हग माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट की साइड बड़े बड़े माउंटेन्स में ऊपर यानी मतलब क्लाउड्स, उसको घने बादल दिख रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा है वो फ्रेश हो चुकी है और मीठी लग रही है, मतलब एक टाइप से उसको फील अच्छा हो रहा है। स्वीट, अब हवा मीठी खट्टी ऐसा थोड़ा होता है, उसको लग रहा है। ठीक है, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज body, and when he returned he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins। तो गाइस जब वो बूंदे उसके शरीर पे गिरती हैं तो अंदर जाके अपनी पत्नी को कहता है कि ये बारिश नहीं है, ये सिक्के हैं, कॉइन्स हैं जो कि बरस रहे हैं, मतलब पानी के रूप में। वो किसको कंपेयर कर रहा है? पानी की बूंदों को कॉइन से कंपेयर कर रहे हैं, ये कॉइन है जो हमारे काम आएंगे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो उनसे बड़ी बड़ी बूंदे हैं उनकी वैल्यू 10 सेंट पीसेस रखी है इसमें, और उनसे छोटे कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू रखी है 5, मतलब 5 पैसे का एक ड्रॉप। मतलब इतना ज़्यादा वो कंपेयर करता है, मतलब इतना ज़्यादा प्यार करता है बारिश से। ठीक है, विद a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower wrapped in a curtain of rain। कुछ ही पल में वो अपने खेत की तरफ देखता है तो देखता है कि पूरे फील्ड एक बारिश के कर्टेन से ढक चुका है, और जो उन पे फ्लावर हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं उसको। बट सडनली a strong wind began to blow, लेकिन एकदम एक तेज हवा चलती है, आंधी आंधी जिसको कहते हैं, विद अ वेरी लार्ज हेलस्टोन। हेलस्टोन का मतलब होता है गाइस बर्फ, बर्फ ओले इसको कहते हैं हम हिंदी में। ठीक है, ओले पड़ने लग जाते हैं और कुछ ही देर में वो तो उनको कहता है कि ये पक्का सिल्वर कॉइन है। तो कुछ पढ़ रहे थे तो उसको ऐसा लगा था कोई जाके अभी रुक जाएंगे। ठीक है, तो उनको उसको कंपेयर करता है सिल्वर कॉइन से, यानी चांदी के सिक्कों से कंपेयर करता है ओलो को। ठीक है, लेकिन कुछ ही देर में वो फ्रोजन पील्स में बन जाते हैं, यानी बर्फ के टुकड़े बन जाते हैं, और पूरा का पूरा खेत है वो वाइट बर्फ से ढक जाता है। ठीक है, अब हम सीधा डायरेक्ट इधर आते हैं क्योंकि इधर कोई मेन नहीं है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली द फील्ड वाज वाइट। कुछ ही घंटों के अंदर पूरा हिल साइड, पूरा कॉर्न का फील्ड और पूरा वैली वाइट हो जाता है, जो कि नमक की तरह लगता है। मतलब बर्फ पड़ रही है, अब गाइस पूरी परत ढक चुकी है बर्फ की, तो वाइट हो गया, और वो उसको लगता है कि पूरा जैसे कि साल्ट से ढक दिया हो पूरा वैली, ऐसा हो चुका है। नोट अ लीफ रिमेंड, से एक पत्ता भी ट्रीज के ऊपर नहीं बचा है। लैंको सोल फील्ड विद सैडनेस, लैंको की आत्मा बहुत सैड हो गया, मतलब अब नरेटर है तो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो कह रहा है कि लैंको की जो उनकी आत्मा है वो सैडनेस से भर चुकी है, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। वैन द स्ट्रोम एट पास, जब स्ट्रोम चला जाता है तो वो अपने खेत के बीच में जाके अपने बच्चों को बुलाता है और कहता है, और क्या कहता है ये देखते हैं हम। द हेल हैज़ नथिंग दिस ईयर यू विल हैव नो कॉर्न, कि बारिश ने हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा है, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं है, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न पैदा नहीं हुई है। ठीक है, दैट नाइट वाज अ सॉरफुल वन, वो रात मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर वाज नो वन हु कैन हेल्प अस, हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूखे रह जाएंगे। ये बात लैंको ने सोची उस रात को, जिस रात वो हेलस्टोन पड़े थे। आगे चलते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, लेकिन जो भी परिवार उस हाउस में रहते थे उनके दिलों में बस एक ही वो थी, एक ही आशा थी कि गॉड हमारी मदद करेंगे। देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक, आगे चलते हैं। डोंट बी सो अपसेट,
ज़्यादा निराश होने की बात नहीं है, हमारा कुछ भी इतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। गॉड कभी भी किसी को भूखा मरने नहीं देता। उसकी वाइफ बात कह रही है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी बंदा भूख से नहीं मरता। इसलिए तो कहते हैं दैट्स व्हाट दे से, मतलब है इसलिए तो कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। ऑल द थ्रू द नाइट लैंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड whose eyes as he had instructed see everything। तो लैंको सोचता है कि मेरी मदद गॉड करेंगे, गॉड ये सब देख रहे हैं, उनकी आंखों से कुछ भी नहीं बचता है। तो यह है whose eyes he can see everything what is deep one conscience। लैंको ने ऑक्स की तरह काम किया था, एक एनिमल की तरह काम किया था अपने फील्ड में। लैंको वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, एक ऑक्स की तरह, एक एनिमल की तरह अपने फील्ड में काम किया, लेकिन उसको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन जब उसके पास कोई चारा नहीं बचता, उसका खेत नष्ट हो जाता है, उसके पास कॉर्न भी नहीं है बेचने के लिए, उसके हाथ कुछ भी नहीं है, तो उसके दिल में एक ही होप होती है जो कि गॉड से होती है। तो एक लेटर लिखता है और वो गॉड को लिखता है द फॉलोइंग संडे। तो जब संडे आता है उसी मतलब उसी हफ्ते के संडे में वो बैठ के एक लेटर लिखता है जो कि गॉड को लिखता है, और उसमें वो लिखता है कि अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मेरी फैमिली इस साल भूखी रह जाएगी। इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 पैसों इन ऑर्डर। मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं अपने फील्ड में दोबारा कुछ उगो सकूं। ठीक है, अंटिल द क्रॉप कम, जब तक क्रॉप एक ख़त्म नहीं हो जाएगी। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि मेरी फसल हेल स्टॉर्म की वजह से डैमेज हो चुकी है। तो लेटर में लिखता है कि मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मेरी फैमिली इस साल भूखी रह जाएगी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, वो एनवलप पे गॉड का नाम लिखे, टू गॉड मतलब गॉड को भेजो, ये लिख के लेटर मेल बॉक्स के अंदर डाल देता है और अपने घर चला जाता है। तो जब उसको डिलीवर करने के लिए पोस्टमैन जाता है, तो जब उस लेटर को पढ़ता है तो वो बहुत हंसता है। और गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ, मैं स्टोरी बताता हूँ आपको, क्योंकि अब इसमें कुछ भी समरी पढ़ने का ना रहा है, तो मैं आपको अब स्टोरी बताता हूँ ताकि वीडियो भी छोटी हो और आपका काम भी आसान हो। तो जब पोस्टमैन उस लेटर को खोलता है तो लेटर खोलते वो हंस जाता है कि किसने गॉड के बारे में लिखा है, क्यों गॉड के बारे में लिखा है, बोलो गॉड की भी कोई लोकेशन होती है। तो पोस्टमैन वो सोचने लगता है और वो हंस हंस के अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है, यानी अपने सीनियर बंदे के पास जाता है, पोस्ट मास्टर के पास। ठीक है, यानी द पोस्ट मास्टर। तो कुछ देर तो पोस्ट मास्टर भी हंसता है, लेकिन वो तभी सीरियस भी हो जाता है। वो सोचता है कि किसी बंदे ने गॉड को लेटर लिखा है, तो वो हंसने भी लगता है, लेकिन जब वो लेटर को पढ़ता है तो उसको फील होता है कि हाँ ये तो रियल में लिखे, क्योंकि उस बंदे को, क्योंकि लैंको का फील्ड नष्ट हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है पैसे कमाने के लिए, तो अब गॉड से मदद मांगता है। लेकिन पोस्ट मास्टर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा फेथ है गॉड के अंदर, इतना ज़्यादा विश्वास करता है गॉड के अंदर लैंको। ठीक है, तो वो पोस्ट मास्टर है, वो उसका विश्वास डगमगाने देना नहीं चाहता। तो वो सोचता है कि मैं इस लेटर का आंसर दूंगा। तो लेटर का आंसर देने के लिए अपनी सैलरी में से कुछ पैसे लेता है, और अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से कुछ पैसे लेता है, और अपने फ्रेंड से कुछ पैसे लेता है, और उसको इकट्ठा करता है। तो वो मोर देन हाफ बन जाते हैं, यानी 50 पैसों से ऊपर बन जाते हैं, मतलब लगभग 70 रुपीज़ बन जाते हैं, क्योंकि लेसन के अंदर इसकी करेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी। तो अप्रॉक्सीमेटली 70 पैसोस वो इकट्ठा कर लेता है, और वो 70 पैसोस इकट्ठा करके एनवलप में डालता है, और उस पर साइन करके गॉड का साइन लिख के लैंको के पास भेज देता है। तो जब लैंको आता है वो लेटर खोलता है और तब गुस्सा हो जाता है कि गॉड ने मेरे को 70 पैसोस क्यों दिए हैं, मेरे 30 पैसोस कहाँ हैं, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत थी। तो सोचता है कि गॉड ये गलती नहीं कर सकता, गॉड ने ये गलती नहीं की है। तो गॉड को कहता है कि तुम मुझे जल्दी से जल्दी मेरे 30 पैसोस भी दो ताकि मैं अपना काम कर सकूं। और ये बात वो लेटर में लिखता है कि कहता है कि तुम मुझे जो से 30 पैसोस हैं बचे हुए, वो मुझे मेल बॉक्स के थ्रू मत देना, क्योंकि यहाँ सब चोर है। तो गाइस देखो, अब उन्हीं बंदों को वो चोर भी कह रहा है कि जिसने उसकी हेल्प करी, पोस्ट मास्टर ने हेल्प करी थी,
और उन्हीं को वो चोर कह देता है लास्ट में। तो उसको थोड़ा ना पता है कि गॉड ने, उसका तो गॉड पे विश्वास है कि उसको तो गॉड ने दिए हैं। तो गाइस समझा करो। और हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को बताओ। और 10,000 सब्सक्राइबर करा दो गाइस, 10,000।